पता है कि उसकी एक सीट भी नहीं आएगी। मैं आज आपसे बता रहा हूँ, ना गुजरात में कोई सीट आएगी उसकी, ना हिमाचल में कोई आएगी। वो सिर्फ एक मॉरली दबाव बना रहा है ताकि जो है ये जो सीबीआई की इंक्वायरी मेरे खिलाफ चल रही है, जो करप्शन के जो मैंने किया है, और वो करप्शन करने के बाद जो वहाँ जाकर के दिल्ली से पैसा लेकर के जो दूसरे स्टेटों में खर्च करता है, जब वो लोगों को वो सामने आ रहा है, सीबीआई को तमाम वो सबूत मिल रहे हैं, तो वो परेशान हो रहा है। और आप वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, वहाँ आप राजपूत बन रहे हैं। यानी महाराणा प्रताप जो हमारे हीरो थे, उनके वंशज जो हैं कहीं कहीं चोरी करेंगे, और चोरी करने के बाद फिर कहेंगे मैं तो जो हूँ उनका वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ। अब आप वहाँ आकर के, इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है इस बात की कि हम तो सारे के सारे हमारे महाराणा प्रताप और जितने हमारे बड़े लोग हैं वो तो सब हम सब उनके वंशज तो हैं ही हैं। हम भारतीय हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे हीरो तो हमारे सबके बराबर हैं। किसने ये बात कही है? तुम आज जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ तुम आने के बाद में ये विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो आपको ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ईमानदार अगर हो तो ईमानदारी जरा साबित तो करो। दिल्ली में एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार सीबीआई की जांच जारी है, ईडी भी इस पूरे मामले में आने वाली है। पर आज गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम किया है। आप तो हिस्सा रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल की टीम का 2012 से पहले, किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनावी वादों को, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात को लेकर कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बड़ा शातिर एक खिलाड़ी है, और वो जिस अंदाज से, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ से राजनीति की शरारत ख़त्म होती है, इसकी शुरुआत होती है वहाँ से। ये लोग मैं ये समझता हूँ कि ये इतने चालाक और 420 से काम करने वाले लोग हैं। दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल आए, और हमारा इख्तलाफात इसी बात के ऊपर होते थे कि हमें ईमानदार नज़र भी आना चाहिए। जब आपने ये कहा कि हमने उस वक्त भी कहा था कि करके दिखाओ, और आज भी कह रहे हैं। आपने क्या करके दिखाया इन पिछले 8 सालों में? आपने कहा हम घर नहीं लेंगे, आपने घर भी लिया। जब स्वयं आपके पास घर है तो आपको क्या ज़रूरत, क्या आवश्यकता थी कि आपने घर लिया? एक एग्जाम्पल सेट करते, ताकि जो है दूसरी पार्टियों के लोग भी मजबूर हो जाते। जब हमारा मोमेंट चल रहा था तो उस वक्त लोगों ने, अपने करप्ट लोगों को पार्टियों ने पीछे करना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा ये था कि लोगों पे मॉरली दबाव, तमाम पार्टियों पे मॉरली दबाव आना शुरू हो गया था। तो आप ये देखिएगा, आपको उस वक्त आपने कहा था कि लोकपाल, आंतरिक लोकपाल, क्यों भाई वो सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पाए आप कि क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? क्यों नहीं आप जो है वो जनता के सामने जवाबदेह होने चाहिए? आपने कौन सा ऐसा काम किया है? आपने जो स्वास्थ्य की बात किया, मोहल्ला क्लिनिक आपके कहाँ काम कर रही हैं? कहाँ आपके दिल्ली में हॉस्पिटल काम कर रहे हैं? कहाँ आपकी जो है एजुकेशन काम कर रही है? ज़रा कोई नमूना भी तो दिखाओ। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो उसका नमूना भी दिखाना चाहिए आपको। आपने कोई काम नहीं किया, अलावा इसके कि जैसे और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती थी, उससे ज़्यादा षड्यंत्रकारी आप हैं। आप जनता के लिए ना सफाई है, ना सुथराई है। यानी जैसा दिल्ली को आपने इंग्लैंड बनाने की बात की थी, कहाँ है लंदन? दिल्ली में आपने लंदन बनाने की बात की थी। हाँ, जो दिल्ली आपके एरिया से बाहर आ रहा है, जहाँ एनडीएमसी जो है काम कर रही है, वहाँ ज़रूर अच्छाई है, वहाँ ज़रूर सफाई है। जो आपके अंडर में आती हैं, तमाम कॉलोनियाँ हैं, तमाम बस्तियाँ हैं, वो नर्कमय हुई हुई हैं। तमाम आप बरसात में इतनी गंदगी के लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं। लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। तो आप ये बताएं कि आप यहाँ से हिमाचल की बात करते हैं, पंजाब का जो इन्होंने पंजाब में जो जीत हासिल की है, वो भी षड्यंत्र के तहत हासिल की है। कि लोगों ने देखा कि कांग्रेस वहाँ जो है वो बिल्कुल अपने आंतरिक मामलों में वो ख़त्म हो गई थी, और इधर जो है भारतीय जनता पार्टी का और बादल ग्रुप का जो वहाँ इनका समझौता ख़त्म हो गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि भाई एक नए आदमी को चलो इसे देख लो, और आपने वह लालच दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 1000 रुपये जो है वो फ्री देंगे। आपने कहाँ कर दिया अभी तक? आपने कहाँ किया है? कहाँ आप वो दे रहे हैं? कहाँ सुविधा दे रहे हैं आप? हैं आप गुजरात की तरफ आप चल दिए कि हम जाके गुजरात में, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये आप बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि पंजाब की सरकार भी ख़त्म होगी,
और दिल्ली की भी ख़त्म होगी और ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए ख़त्म होनी चाहिए कि ये लोग आने वाले समय में जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपना फ़ैसला करेगी कि दिल्ली के लोग बहुत होशियार लोग हैं, वो समय पे आने पर अपना फ़ैसला करेंगे। जहाँ वो आपको इस गद्दी पे बिठा सकते हैं तो इस गद्दी से आपको हटा भी सकते हैं। और गुजरात के लोग तो वैसे ही बहुत होशियार और बहुत आगे बड़े देश के अंदर अग्रणी लोग हैं, वहाँ इनका कोई वादा चलने वाला नहीं है। इन्हें चाहिए कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, अभी समय है, और अपने आप को ईमानदार बनाएं। आंतरिक जो लोकपाल था उसे भी आप नियुक्त करें, और जो आपने 400 गुना जो सैलरी बढ़ाई है अपनी, आज तक इतिहास में नहीं मिलता है पूरे देश में कि जहां 400 गुना सैलरी बढ़ाई हो, यानी जो एमएलएस की सैलरी है वो 400 गुना बढ़ाई। आप उसे कम करिए, वो जनता का टैक्स का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, उसे विकास के ऊपर लगाइए। और जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे तो आपको सीबीआई से और ईडी से डरने की ज़रूरत क्या है फिर? और सीबीआई और ईडी जो है वो वहीं तो जाएगी जहां माल होगा, वहीं तो जाएगी जहां आपने अनियमितताएं की हैं। तो उसमें आप डर कहे के लिए रहे हैं? आप पब्लिक में क्यों आप समाधि में जाकर के ड्रामा कर रहे हैं? आप ड्रामे क्यों कर रहे हैं? अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो आप तो जाइए कि आइए हमारे यहाँ। आप कहें के लिए कह रहे हैं? अभी मनीष सिसोदिया का एक स्टेटमेंट आया। अब बताइए कि बात करप्शन की चल रही है, बात इसकी चल रही है कि आपने हज़ारों करोड़, 144 करोड़ रुपए आपने जो है उसमें करप्शन किया, आपने शराब माफियाओं से लिए, और आप वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। वहाँ आप राजपूत बन रहे हैं। यानी महाराणा प्रताप जो हमारे हीरो थे, उनके वंशज जो हैं कहीं चोरी करेंगे, और चोरी करने के बाद फिर कहेंगे मैं तो जो हूँ उनका वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ। अब आप वहाँ आकर के, इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है इस बात की कि हम तो सारे के सारे हमारे महाराणा प्रताप और जितने हमारे बड़े लोग हैं वो तो सब हम सब उनके वंशज तो हैं ही हैं। हम भारतीय हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे हीरो तो हमारे सबके बराबर हैं। किसने ये बात कही है? तुम आज जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ तुम आने के बाद में ये विक्टिम कार्ड खेलते हो। तो आपको ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ईमानदार अगर हो तो ईमानदारी ज़रा साबित तो करो। आज मैं समझता हूँ कि आज जितने हमारे उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने जिस आंदोलन को असमय ख़त्म किया, आज देश के अंदर जो परिवर्तन आया, वो आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा शख्स लेकर के आया कि जिसका कोई राजघरानों से ताल्लुक़ नहीं है। वो एक आम आदमी है, एक आईआरएस, जैसे मैंने पहले कहा, एक आईआरएस और आईएएस और बड़ी उसके पर बैठने वाला आदमी, यानी एक क्लास का आदमी बैठने वाला आदमी, वो कैसे कह देगा कि मैं आम आदमी हूँ? यानी यहाँ भी तुम चोरी कर रहे हो, यहाँ भी करप्शन कर रहे हो। अगर आम आदमी हो तो ज़रा कभी बताओ, कभी आम आदमियों के पास में देखा हो तो। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल को देखकर क्या गुजरात और हिमाचल की जनता उनको मौका देगी? जिस तरीके की बात आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, हर बार चक्कर लगा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं गुजरात में। नहीं, मुझे पता है कि उसकी एक सीट भी नहीं आएगी। मैं आज आपसे बता रहा हूँ, ना गुजरात में कोई सीट आएगी उसकी, ना हिमाचल में कोई आएगी। वो सिर्फ एक मॉरली दबाव बना रहा है ताकि जो है ये जो सीबीआई की इंक्वायरी मेरे खिलाफ चल रही है, जो करप्शन के जो मैंने किया है, और वो करप्शन करने के बाद जो वहाँ जाकर के दिल्ली से पैसा लेकर के जो दूसरे स्टेटों में खर्च करता है, जब वो लोगों को वो सामने आ रहा है, सीबीआई को तमाम वो सबूत मिल रहे हैं, तो वो परेशान हो रहा है। तो परेशानी का सबब ये है कि वो कह रहा है, जाकर दबाव बनाने की बात कर रहा है। वो एक असल में इस तरह का इंसान है कि जो बहुत अच्छी तरह से दबाव बनाना जानता है। तो वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति उसने शुरू से की है, वो आज भी कर रहा है। गांधी जी की समाधि पे जाकर के ड्रामा करना, पब्लिक के अंदर ये बताना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो फिर ये बताओ कि इसका क्या जवाब तुम्हारे पास है कि तुमने स्कूलों के जहाँ स्कूल हैं उसी के बराबर में आपने जो है वो शराबों की दुकान खुलवा दी, और उसके बाद फिर आपने उन बच्चों की उम्र भी कम करा दी ताकि बच्चे नशे के आदी हो जाएं। यानी अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपने एक आईआरएस जो करता है वो काम आप कर रहे हैं, एक नेता जो करता है वो नहीं कर रहे हैं। आपको वो काम करना चाहिए था कि बताइए आपने उम्र क्यों घटाई? हमारे बच्चों की आपने 26 साल से उम्र घटा करके, कि उससे पहले जो है शराब की दुकान पे शराब नहीं खरीद सकता, आपने 21 साल कर दी। तो आप क्या हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाना चाहते हैं? आपके बच्चे जो हैं इंग्लैंड में पढ़ेंगे, आपके बच्चे तमाम सहूलियात और सुविधाएं हासिल करेंगे, और दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उनके बच्चे जो हैं वो नशे के आदी हो जाएंगे। आप उस रेवेन्यू से आने के बाद में अपने घर चलाओगे, उसमें आप करप्शन करोगे। तो आप बताइए कौन सी चीज़ आपने की है? कोई मॉरल तो आपने सेट किया होगा, कोई बताए तो दी कि आप वो कौन सी नई राजनीति आपने बना दी हिंदुस्तान के अंदर कि हम एक नई राजनीति के लिए आए हैं, एक नया एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्या ये है
कि आपके जितने मंत्री हैं वो 40 लोग जो हैं आपके विधायक वो जेल में जा चुके हैं। आए दिन ये खबर आती है कि उसने फलां को अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अभी जो आपकी डिप्टी स्पीकर है मेरे संज्ञान में आया, उनके फादर जो है वो रेप केस के अंदर हैं। इसी तरह जितने एमएलए हैं वो ज़्यादातर अधिकतर लोग ऐसे हैं जो करप्शन का शिकार है। यानी आपके जो पंजाब के प्रभारी थे उनके ऊपर टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगा, सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। आप जनता को गुमराह मत करो, ये जनता बेचारी सीधी सादी है, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा आप उठा रहे हैं। आप अगर कोई काम करना है, दिल्ली का मॉडल अगर है तो पहले दिल्ली में तो दिखा दो कि आपने क्या किया है। आप कहीं दिल्ली में कि भाई हमें तो कहीं कोई ऐसा विकास नज़र आ नहीं रहा है। जो आप देखिए ये जिस पार्क में हम खड़े हैं इसे आप देख लीजिए। आप यहाँ से आप सड़क से चल के आए हैं, रोड से चल के आए हैं, देख लीजिए ट्रैफिक का निज़ाम हो, दिल्ली का सारे जितने भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हों, उसमें कोई काम इनका नज़र नहीं आता है। तो ये कहने के सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। तो इसलिए उन्हें ये साबित करना चाहिए कि आपने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, आपने गाड़ी भी ली। हम घर नहीं लेंगे, आपने घर भी लिया। हम लोकपाल लाएंगे, आंतरिक लोकपाल जो हमारी चीज़ों पर नज़र रखेगा, आपने वो भी नियुक्ति नहीं किया। तो आपने काम कौन सा किया है बताओ? नई राजनीति कौन सी की? वही जो पिछले राजनेता करते आ रहे हैं उनसे ज़्यादा तुमने शुरू कर दिया। तो आज अगर CBI और ये एजेंसियाँ आप पे नज़र रखनी, ये हमारी एजेंसियाँ हैं, हमने वो जनता को जवाब दे हैं। अगर वो उनकी इंक्वायरी करें तो आप डर क्यों रहे हैं? आपको डरना नहीं चाहिए, उनके सामने आकर के बताना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ज़रा अरविंद केजरीवाल 5 मिनट हमारे सामने बैठे तो सही, हम उनसे पूछेंगे तुमने इस आंदोलन का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा करके तुम दिल्ली के बेताज बादशाह बन गए और तुमने उन्हीं राजा महाराजाओं की तरह तुम्हारा भी अपना स्टेटस हो गया, इसलिए आपको यहाँ के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए आंदोलन शुरू किया था। ये देश के गुनहगार हैं और देश के लोगों को इनसे जवाब लेना चाहिए। आज देश जवाब मांग रहा है कि आखिर आपके ऊपर ये आरोप लगे कैसे लगे आप? यानी अगर आप चोर नहीं थे, बगैर किसी सात आदमी को मैं जा रहा हूँ, आप हैं, दूसरे हर एक कैसे कोई कह सकता है कि ये चोरी करके आया है? आपने कुछ किया है, आपका गड़बड़ घोटाला है, तभी तो ये सामने चीज़ें आ रही हैं, तभी तो CBI को जो है, CBI ऐसे तो किसी के घर जाती नहीं है।